आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबर ये है कि साईं बाबा के जो स्टैचूज़ हैं उनको हटाया जा रहा है। वाराणसी के तकरीबन 50 मंदिरों से कहा जा रहा है कि स्टैचूज़ हटाएंगे। कुछ मंदिरों से तो हटा भी दिए गए। यहाँ पे जो सनातनी रक्षक दल है उनके जो प्रेसिडेंट अजय शर्मा वो बता रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा होगी काशी में। लखनऊ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने, कुछ और शहरों में ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट सामने आए तो कंप्लेंट्स आई। हालांकि इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है जो ऐसा काम कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे पुजारियों से पूजा किया तो बोल रहे हैं कि देखिए साईं बाबा का जो मूर्ति है वो इसीलिए हटाई जा रही है क्योंकि शास्त्रों में साईं बाबा का उल्लेख नहीं है ना। कुछ का कहना है कि वो चांद मियाँ थे और कुछ का कहना है जैसे काफ़ी अभी हाल ही में विवाद रहा है साईं बाबा को लेकर, ठीक है। और भक्तों की आस्था है यहाँ पे। जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं, उनकी मूर्ति हटा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप उनका अलग मंदिर बनाइए लेकिन मंदिर में मूर्ति रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं साईं बाबा की अगर बात करूं तो मैं 4-5 बार शिरडी गया हूं, ठीक है। बहुत पहले से मैं धार्मिक यात्राएं कर रहा हूं। नीम करोड़ी बाबा वो तो आप आज मान रहे हो ना, मैं बहुत पहले से जा रहा हूं। आज आपने विराट कोहली को देखा, अनुष्का शर्मा को देखा, है ना, तो जाने लगे वहां पे, है ना। बहुत बड़े सनातनी बनते हो तो जाने लगे वहां पे। मैं बहुत पहले से जा रहा हूं। मैंने बहुत पहले उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स को कवर किया था, नीम करोड़ी बाबा, ठीक है। तो ये है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत महान हैं, जहाँ पे आपको रियल स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास होगा। शायद आगे आने वाले समय में वो भी मशहूर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं ये कमाल की बात, मैं यही उपनिषद ही पढ़ता रहता हूँ, वेद उपनिषद, बाकी शास्त्र, रामायण का भी मैंने रिव्यू किया। तो जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। साईं बाबा की बात करें, शिरडी के साईं बाबा की बात करें तो क्या हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है? भाई अगर आप शास्त्रों पे जाओ तो वेदों में तो, शास्त्रों में जो पुराण है, वेदों को समझाने, दुनिया को समझाने, यूनिवर्स को समझाने, विज्ञान को समझाने, यूनिवर्स को समझाने का बहुत ही अच्छा तरीके है उपनिषद, ठीक है। वेद सबसे पहले है। तो वेदों में तो भगवान क्या है? वहां पे नेचर भगवान है, वहां सूर्य, वरुण, इन सब की, अग्नि, इन सब की बात होती है। भक्ति मूवमेंट के बाद शैविज्म और वैष्णविज्म ये दो धड़े हुए और उसके बाद पुराण आए, 18 पुराण। फिर वहां पे भगवान शिव, भगवान विष्णु, फिर स्टोरीज के फॉर्म में, स्टोरीज क्या जो हुआ है, जो असली में घटा है, उसके फॉर्म में चीजों को बताया गया। भाई रामायण और महाभारत तो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। तो क्या ये बात पे हमको जाना चाहिए? हिंदुइज्म बहुत वाइड है, वो एक किताब पे नहीं, बहुत वाइड है, बहुत शास्त्र है। कौन से शास्त्र की यहां पे बात की जा रही है ये भी जानना जरूरी है। यहां पे तर्क ये दिया जा रहा है कि साईं बाबा जो है वो भगवान, अरे भगवान साईं बाबा है ही नहीं, उन्होंने खुद नहीं बोला हम भगवान है। भाई नीम करोड़ी बाबा ने नहीं बोला हम भगवान है, प्रभुपाद ने नहीं बोला हम भगवान है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब दीज आर दी मैसेंजर्स ऑफ गॉड। भगवान अलग है जिसने सृष्टि को रचा है, लेकिन वो भेजता है अपने लोगों को कि जाओ धर्म फैलाओ। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि मंदिरों में कहा जा रहा है कि यहां पे हम बाबा की मूर्ति नहीं रख सकते। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं रख सकते आप? भाई हिंदुओं में, हिंदुइज्म में जो मंदिर हैं वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। महात्माओं की मूर्ति रख के सबको बुलाया जाता है, सारे भक्त आए और ध्यान केंद्रित करें, योग के उस चरम सीमा पे पहुंचे जब आप भय से, लालच से, लोभ से मुक्त हो सके। मैं हर शनिवार रविवार में यहां पे हनुमान सेतु जाता हूं लखनऊ में, और वहां पे नीम करोड़ी बाबा की भी मूर्ति है। अब नीम करोड़ी बाबा का भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, हिंदू मंदिरों में ये है, होता है, ठीक है। मैं एक मंदिर गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पे क्रिसमस में सांता क्लॉज को रखा गया। तो हमारा ये रीति रिवाज है, इसीलिए हिंदुइज्म इतना महान, सनातन इतना महान है। क्यों सनातन इतना महान है? कि वो हमेशा रहेगा, वो इनफाइनाइट है, वो यूनिवर्स को वो जीने की राह दिखाता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। आप जीते कैसे हो,
यहां कट्टरता का कोई, अगर आप नफरत फैला रहे हो, कट्टरता फैला रहे हो, तो आप सनातनी हो ही नहीं असली। असली आप, मैं बता तो रहा हूं, आप कुछ मत करो, बस आप इस, अभी तो मैं स्वामी रंगनाथन की इसको मतलब इनका इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा हूं, लेकिन सिर्फ आप उपनिषद वेद को बहुत अच्छे से पढ़ लो, या चलो गीता पढ़ लो, आप भागवत गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, अच्छे से रामायण समझ लो। तो यहां पे टॉलरेंस, भगवान राम टॉलरेंस, जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, मैं विनाश करता हूं अधर्म का, लेकिन जब आप खुद ही अधर्मी हो तो फिर क्या किया जाए, यह समझना पड़ेगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। साईं बाबा ने अपनी जिंदगी, उनको कितने ऑफर थे, ब्राह्मण से लेकर राजा महाराजा फकीर सब, कि आप हमारे यहां आइए, साईं बाबा ने सब ठुकरा दिया, सब ठुकरा दिया। उन्होंने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो लोगों की सेवा में लगाया। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज की जय। 1918 में जब साईं बाबा की पार्थिव शरीर जब महासमाधि ली बाबा ने, तब कौन उनको दफनाएगा, हिंदू मुस्लिम खड़े हो गए, मुस्लिम पक्ष खड़े हो गए। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, अहमदनगर में, बता दो कि अभी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला कि जो इनका पहनावा है, जो धोती है, वो हिंदू ही पहनते, तो हिंदुओं ने इनका आखिरी में क्रियाक्रम किया। तो आप ये समझिए कि हिंदू मुस्लिम की बात ही क्यों है यहाँ पे, क्या हमको इन चीज़ों पे, हमको इंसान, ये सब क्या आइडेंटिटी है, आप क्या कर रहे हो आपको पता है, आप अंधेरे में जा रहे हो और बाद में इसमें कुछ मिलता नहीं है। आपको यहाँ पे होना क्या चाहिए कि उनकी टीचिंग्स क्या हैं। उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, उन्होंने चैरिटी की बोले कि दान करिए, उन्होंने लोगों के लिए जीना सिखाया, दूसरों के लिए जीना सिखाया। आज के ज़माने में जहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार इतना पैसा कमा के बैठे हुए हैं और चंद पैसों के लिए वो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। कल रतन टाटा देखिए, उनसे सीखिए। रतन टाटा दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते थे, 66%, वो खुद संत थे, रतन टाटा खुद संत थे, है ना। 66% उनका चैरिटी में जाता था। वहां पे एक इंसान आपको बता रहा है कि भाई प्यार करिए लोगों से। और साईं मंदिर जो है शिरडी, भारत में वो शिरडी जो है वो बहुत ही महानतम मंदिरों में से एक है। तो ये देखिए, ये इतिहास रहा है। लगभग सारे मंदिरों में आप जाएं तो वहां पे साईं बाबा की मूर्ति होती है, स्थापित की जाती है। वहां से विस्थापित करना मूर्ति मुझे बहुत सही नहीं लग रही है, मुझे पर्सनली, मेरा मानना है। ठीक है, ना मैं किसी का भक्त हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ टीचिंग्स फॉलो करता हूं। असली सनातनी यही करेगा कि आप ज्ञान लीजिए, आप लोगों के बारे में जो उन्होंने बोला, बुरी चीजें छोड़िए, अच्छी चीजों को फॉलो करिए, ना कि आप ये गलत है, ये सही नहीं है ना। हम कट्टर नहीं बन सकते। कट्टरता आप देख ही सकते हैं, पाकिस्तान का क्या हाल है, अफगानिस्तान का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है। हम उस राह पे नहीं जा सकते, है ना। नफरत नहीं आ सकती हमारे दिमाग में। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश भी करता है, आप ऐसे सही समझिए कि कौन धर्मगुरु हमारे साथ है। कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है, दूर हट जाइए। ये और बता दूं कि बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने, सबने कंडेम किया है कि ये सही नहीं है, और अथॉरिटीज ने एक्शन भी लिया है। इन चीजों का कोई जगह नहीं है सनातन धर्म में, मान के चलिए। मामला शांत है, लेकिन बस वही है कि ध्यान लगाइए और इन चीजों से दूर रहिए, राइट। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं। भाई यही है, जो है सो है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये डिबेट में पढ़ना ही क्यों है कि वो मुस्लिम थे, वो हिंदू थे। इस डिबेट का कोई मतलब है? आपको अगर मैं क्या, कोई अगर आपको 10 करोड़ रुपए दे तो आप ये सोचोगे कि यार ये हिंदू है, मुस्लिम है, छोड़ो यार, अगर हिंदू है तो नहीं लूंगा, मुस्लिम है तो नहीं लूंगा, कूद के लोगे। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है ना आपकी ग्रोथ हो, मैटर यही करता है। तो ये डिबेट ही गलत है। भगवान तो वो थे ही नहीं, उन्होंने कभी बोले ही नहीं। जितने भी भाई मंदिर में इस्कॉन जाता हूं, वहां पे प्रभुपाद की मूर्ति रहती है, ठीक है, वो भगवान अपने आप को कभी नहीं कहते। आप आश्रम जाइए, क्रिया योगा का जो इलाहाबाद में आश्रम है, वहां पे जाइए, ठीक है, आप जाइए, योगानंदा परमहंसा हो गए, महाअवतार बाबा हो गए, किसी ने अपने आप को भगवान नहीं बोला है। यहां पे रामकृष्ण टेम्पल है, तो वहां पे विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति है लखनऊ में, अलीगंज में, उन्होंने भी अपने आप को भगवान नहीं, कोई नहीं वो, लेकिन वो क्या है, आप ध्यान लगा सके, एक अच्छी वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी। मुझे बड़ा पर्सनली दुख होता है जब ऐसी चीजें होती हैं। ये पाकिस्तान में होता है,
वहां पे मूर्ति तोड़ दी गई, बांग्लादेश में हुआ अभी दुर्गा पूजा में, वहां पे कुछ जगह पे हमले हुए। तो ये दुर्गा पूजा में कह रहा हूं, मतलब पिछले साल हुए थे, अभी इस साल तो अभी स्टेटस आया नहीं है क्या है, लेकिन वहां कट्टर कट्टर देशों में हो रहा है। तो हमको क्या उस राह पे चलना है? नहीं चलना है। तो समझना चाहिए यहां पे। बाकी जो है सो है, अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो वेलकम है, फालतू कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। थैंक यू सो मच।